SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पहले विधायक, फिर पार्षद और अब सांसद, एक एक करके शिवसेना के चुने हुए ज्यादातर जनप्रतिनिधियों को एकनाथ शिंदे अपने खेमे में कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना पर पूरी तरह से कब्जे का प्लान शिंदे कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में आने के बाद से शिंदे गुट और भी मजबूत हो गया है। ये 3 बिंदुओं से आज हम आपको समझाएंगे, तो आप हमारे 3 अपडेट जो है वो ध्यान से सुनिएगा। इन 3 अपडेट के तहत हम आपको बताएंगे कि आखिरकार शिवसेना के अगले प्रमुख शिंदे कैसे बनेंगे। शिंदे जो है अब शिवसेना के अगले प्रमुख बनने की राह पर किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं और अभी तक उन्होंने इस रास्ते की राह कहां तक तय कर ली है। तो सबसे पहला जो है वो ये कि चीफ व्हिप और विधायक दल का नेता शिंदे के साथ है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट में शामिल रहे पार्टी के चीफ व्हिप सुनील प्रभु और विधायक दल के नेता अजय चौधरी को हटा दिया। खुद विधायक दल के नेता बन गए, जबकि भारत गोगावले को पार्टी का नया व्हिप नियुक्त कर दिया गया। किसी भी पार्टी में ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष का उनको साथ मिला हुआ है। आइए अब समझाते हैं आपको कैसे। नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भाजपा के विधायक है। ऐसे में अध्यक्ष की कुर्सी से भी शिंदे के साथ मिलेगा। शिंदे पहले ही आदित्य ठाकरे समेत ठाकरे गुट के अन्य 15 विधायकों को अयोग्यता की कार्रवाई का नोटिस भिजवा चुके हैं। अब आखिरी जो है वो ये कि सांसद, पार्षद और अन्य नेताओं का भी उनको साथ मिल रहा है। शिंदे गुट को अब तक 200 से ज्यादा पार्षदों, करीब 12 सांसदों और पार्टी के कई नेताओं का साथ मिल चुका है। ये सब अब वही करेंगे जो इनके नए नेता यानी कि एकनाथ शिंदे का हुक्म होगा। तो आप इस सब से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। जल्द यहाँ पर शिवसेना के अगले प्रमुख एकनाथ शिंदे होंगे। अब आपको बता दें कि जो पार्टी का संविधान है वो क्या कहता है। अगर हम बात कर ले तो एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से भी यही कहना और बाकी जितने बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी यही माना जा रहा है कि शिवसेना के संविधान के मुताबिक पार्टी का मुखिया शिवसेना प्रमुख कहलाएगा। इसका चुनाव प्रतिनिधि सभा के सदस्य मिलकर करते हैं। शिवसेना प्रमुख वही बनता है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहता है। 2018 में आखिरी बार चुनाव हुआ था जिसमें उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख चुना गया था। प्रतिनिधि सभा में वो लोग शामिल होते हैं जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या नगर निगम और नगर महापालिका के सदस्य होते हैं। यही लोग मिलकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर पूरा समीकरण जो है वो जाहिर करता है कि ये सभी जो गुट है अब शिंदे गुट की तरफ चले गए हैं, शिंदे से हाथ मिला चुके हैं। तो ऐसे में तय है कि यहाँ पर जो है दोबारा से अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के चुनाव होगा और चुनाव होता है तो यहाँ पर शिवसेना का अगला प्रमुख शिंदे बन सकते हैं और ये 90% जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट को देख करके आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे सच में बाजी मार पाएंगे या फिर कोई और खेला उद्धव ठाकरे कर जाएंगे। आप अपने कमेंट, हमारे कमेंट में आप अपने तर्क देना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।